वफा बाबा वैसे माजरत के साथ, लेकिन किसी शख्स को तो बख्श दें आप। क्या कह रहे हो बेटा? बाबा सारे काम तो करती है वो घर के, अब और आप क्या चाहते हैं उससे? ये मोहब्बत का पहला तोहफा। किसे मालूम कि उस बच्चे से तुम्हारा ताल्लुक है भी या नहीं। अंकल, मैं शहजीन से मिले बगैर नहीं जाऊं। खबरदार, मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पे मत लाना। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं वो बच्चा लेकर ना आ जाए। अम्मी, तो मैं क्या करूंगी? मुझे भी इसी बात का डर है। बेटा यखनी बनवाऊं तुम्हारे लिए थोड़ी? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि मामू से बात हुई आपकी? बात तो मुझे करनी थी, लेकिन फिर अचानक तुम हॉस्पिटल एडमिट हो गई। तो फिर अब कर लेना। मैं शहीर के लिए बहुत परेशान हूँ, अकेला रह रहा है बेचारा। बेटा बात तो मैं कर लूंगी, लेकिन पहले तुम बताओ, तुमने इन दोनों से बात की है? मैं उन दोनों के दिल का हाल अच्छे से जानती हूँ, लेकिन चलें फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं बात भी कर लूंगी। हमाद, तुम क्या कहते हो बेटा? क्या? हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ खोए में आप? नहीं सॉरी, मैं जरा फोन में था। क्या बात है? हानिया कह रही है कि फातिमा और शहीर की शादी करवा दें। हाँ, वैसे आई थिंक कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, इंटरेस्टेड हैं वो, तो व्हाई नॉट। देखा आपने, भाई का भी यही अंदाजा है। बस एक मुझे ही अंदाजा नहीं हुआ। भाभी। शहीर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक, मुंह मीठा कर। अरे ये किस खुशी में? ये किस खुशी में? हाँ बताता हूँ, पहले मुंह तो मीठा करें। चलो अब बता भी दो। बस थोड़ा सा ये। क्या वजह है जी? प्रमोशन हो गया, गाड़ी, घर, फ्यूल, मेडिकल सब कंपनी दे रही थी। जबरदस्त। माशाल्लाह, एक्सीलेंट यार, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। Congratulations शहीर, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्की दे। दुआ चाहिए आंटी। फातिमा किधर? वो चाय बना रही है। मिठाई खिला दूं उसको? जाओ। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है आपने उसे जाने कैसे दिया? अगर वो आ ही गया था तो गिरेबान से पकड़कर उसे अंदर लेकर आते, अच्छी तरह खबर लेते हम उसकी। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा था, लेकिन मैं अपनी शहजादी को मजीद तकलीफ नहीं देना चाह रहा था। कितना दुख होता उसको ये सब कुछ देखकर। मुझे तो हैरत हो रही है कि वो यहां आया ही क्यों। जिस दिन मैंने उसको बच्चे का बताया था तो वो बजिद था कि मुझे अस्पताल का एड्रेस दीजिए, मैं अस्पताल जाऊंगा। लेकिन मैंने उसको साफ साफ इनकार कर दिया था कि शहजीन से और उस बच्चे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम्माद आया था यहाँ और मुझे खबर भी नहीं हुई। और ताल्लुक होगा भी क्यों? मेरी बच्ची की खुशियों का कातिल है, उस बच्चे का कातिल है। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना हमें। शहजीन को यूं इस तरह अकेला कब तक छोड़ा जा सकता है? हल तो इसका सिर्फ वाहिद एक, जैसे तुमने किया है। हानिया से कोई रिश्ता नहीं है अब हमें भी हम्माद से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। मेरी बच्ची जरा सी संभल जाए तो मैं हम्माद को खुला का नोटिस भिजवाऊंगा। बाबा को तो अब तक ये बात मालूम ही नहीं कि मैंने हानिया को तलाक नहीं दी। बाबा मेरा वैसे ख्याल है कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमें शहजीन से एक दफा बात जरूर कर लेनी चाहिए। हो सकता है वो ऐसा ना चाहती हो। अरे पूछ लिया था शहजीन से, उसका फैसला सुन लिया था। क्या हुआ? मुझे तो पहले ही पता था। वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अब शहजीन नहीं रहना चाहती हम्माद के साथ।
आंटी मेरी ज़किया खाला से बात हुई है, उनके पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है और वो लोग जल्दी भी करना चाहते हैं। अच्छा, कौन लोग हैं और लड़का क्या करता है? लड़का हर एतबार से बहुत अच्छा है, माशाल्लाह अपना कारोबार है उसका, अपना घर है, माँ बाप तो है नहीं बेचारे के, सिर्फ एक बहन है जो मुल्क से बाहर रहती है, आजकल पाकिस्तान आई हुई है तो चाहती है कि भाई की शादी करवा कर जाए। आमिर रिश्ता तो अच्छा लग रहा है? और सबसे अच्छी बात यह है कि लड़के का खानदान यहाँ पर नहीं है। आपको तो पता है खानदान वाले कितनी छानबीन करते हैं, और वो लोग जल्दी भी करना चाहते हैं तो नूरी के बारे में ज्यादा मालूमात भी नहीं निकलवा सकेंगे, वरना ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं आंटी। निशो ठीक कह रही है। ठीक है, अगर तुम्हें सही लग रहा है तो बुला लो घर पे उनको। ठीक है, लेकिन एक मसला है। क्या? हाय अल्लाह, लड़का अपाहज तो नहीं है? नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल उसका अपने ही खानदान में निकाह हो गया था, जिसकी माँ की फौतगी के बाद खत्म हो गया। इस तरह का रिश्ता लेकर आई हो है? मैं अपनी कवारी बेटी की शादी एक शादीशुदा आदमी से करवाऊं? शादी नहीं हुई, बस निकाह हो गया था जो रुखसती से पहले खत्म हो गया। भाई मंगियां भी तो टूट जाती हैं, इस तरह निकाह खत्म हो गया। अब इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना? हरगिज नहीं, मेरी नूरी इतनी मजबूर नहीं है। निशो ठीक कह रही है, निकाह में कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी नूरी जो कारनामा अंजाम देकर आई है, आपको क्या लगता है उसके बाद उसके लिए रिश्ते मिल जाएंगे? और अभी तो बात ज्यादा फैली नहीं है, हमें झटपट शादी करके रुखसत कर देते हैं। आमिर अगर तुझे ठीक लगता है तो फिर बुला ले उन्हें, तेरा बाप भी यहाँ नहीं है, सारी जिम्मेदारी तुझ पे है बेटा। आप तसल्ली रखें हमें, मुझे निशो पे भरोसा है। नाज़ी और नूरी जैसे मेरे लिए हैं वैसे इसके लिए भी, ये कभी उनके लिए गलत नहीं सोचेगी। मुझे तुझ पे भरोसा है बेटा, जो तू कहेगा। बुलाओ। क्या वाकई बाबा मुझे हम्माद से अलग करना चाहते हैं? पर मैं क्या चाहती हूँ? क्या वाकई मुझे हम्माद से नफरत है या सिर्फ दिखावा है? अंकल के रवैये से तो लगता है कि वो अब शहजीन को वापस भेजना ही नहीं चाहते। मगर शहजीन क्या चाहती है ये मुझे कैसे मालूम? मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी और ना ही हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि एक ही झटके में टूट जाए। मेरी जिंदगी में शहजीन की जगह कोई और नहीं ले सकता। वो मेरा पहला प्यार थी और आखिरी भी। वाह, तुम दोनों तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। चुपके चुपके सारे मामला तय कर लिए। स्टूपिड, ऐसे कह रही है जैसे हम लोगों ने शादी तय कर ली है। शादी भी हो जाएगी, डोंट वरी। मामी बात कर लेंगी मामू से, मैंने कह दिया उन्हें। तुमने पप्पू से क्या कहा है? बताओ मुझे प्लीज। यही कि फातिमा शहीर को पसंद करती है, आप मामू से बात कर लें। देखो ज्यादा बकवास नहीं करो प्लीज, मुझे सही सही बताओ तुमने क्या कहा है पप्पू से?
अरे भाई, मैंने ये कहा है कि आप अपनी तरफ से शहीर के रिश्ते की बात करें। थैंक गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैडम, जब प्यार किया तो डरना क्यों? डरना क्या क्या मतलब? मतलब ये कि जो लोग प्यार करते हैं उन्हें डरना नहीं चाहिए, साफ साफ सबको बता देना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द एक हो सके। मैं भी आती हूँ। भाभी कुछ समझा नहीं, क्या कह रही हैं? तुम्हारी और फातिमा की बात कर रही थी। अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, सब मालूम है मुझे। मैं आपको बताने ही वाला था दरअसल, मतलब कि अच्छा, अब ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम सीरियस तो हो ना, ताकि फिर मम्मी मामू से बात करें। गुड। क्या बात कर रही? कुछ नहीं, बस तुम्हारी बुराइयां कर रही थी। तुम क्या कर रही हो किचन में? दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। सुनो, छोड़ो ये, थोड़ी देर रेस्ट करो, उसके बाद खाना बना लेना। अरे नहीं, सब कुछ हो गया। मशीन लगाने को कहा था, वो भी लगा ली। और हाँ, तायबू ने कहा था कि पूरे घर की झाड़ पोंछ करनी है, वो भी कर ली। नाश्ते के बाद सारे काम कर लिए मैंने, बस दोपहर का खाना बनाना रह गया, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो पता नहीं बाबा को क्या हो गया, सारे काम एक ही दिन में करवाएंगे क्या? कोई बात नहीं, अब तो हो गया सारा काम। इतनी मुतमईन नहीं है, सारे घर का काम भी कर लिया और परेशान भी नहीं। इसकी जगह अगर हानिया होती तो परेशानी में मुझे भी हल्कान कर देती। आज़र, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, यही सोच रहा था कि तुम कितनी अच्छी हो, सारा दिन मशीन की तरह काम करती हो लेकिन शिकायत नहीं करती। हालांकि तुम्हें अपने लिए भी तो वक्त चाहिए होगा। चलो एक काम करते हैं, आज शाम को मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाने के लिए लेके जाता हूँ। आज नहीं। क्यों भाई? वो क्या है ना, नूरी को देखने के लिए कुछ लोग घर आ रहे हैं। अम्मी ने आपको और तायाबू को भी बुलाया है घर। ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, हमें जरूर जाना चाहिए। ठीक है, शाम में वहां पर चलेंगे। अभी मैं अपने दोस्तों से मिला हूँ, बहुत अरसा हो गया उनसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ ठीक है। ख्याल रखना अपना, जल्दी वापस आना। हाँ हाँ। बहुत अच्छा रिश्ता है रुबीना, जितनी जल्दी हो इसको रुखसत करो इस घर से, बस। ऐसा बस दिल थोड़ा सा परेशान है क्योंकि लड़का तलाक याफ्ता है। तो इससे क्या होता है? अरे लड़कों के ऐब नहीं गिने जाते, लड़कों का क्या है, पहली भी कर लेते हैं और उसके बाद दूसरी भी कर लेते हैं, तीसरी भी कर लेते हैं। और बात सुनो, तुम्हारी ये बेटी जो गुल खिला के आई है, 2 रातें घर से बाहर रही है, अगर लोगों को पता चल गया तो कौन रिश्ता देगा इसको? तभी तो खामोशी से बुला लिया। ठीक किया, मैं चलता हूं। आप मुझे रुखसत कर देना चाहती है एक शादीशुदा आदमी के साथ? तो शुक्र करके तेरा रिश्ता आए, जो दाग तू लगा कर आई है कोई तुझे पूछे भी ना। तो ना पूछे, मैं कौन सा मरे जा रही हूँ शादी करने के लिए? चुप कर जा नूरी, कुछ भी कहने का हक तू खो चुकी। खामोशी से शादी कर और हमारी जान छोड़। मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं करेगी? नहीं करेगी?
खुदा की कसम मैं तेरा गला घोट दूंगी, जो भी हो खत्म कर दूंगी तुझे, समझ आई? लेकिन मैं तुझे अपने घर में अब नहीं रखूंगी, समझ आई तुझे? चुपचाप जाके तैयार हो, जहां मैं कहूंगी तेरी शादी वहीं होगी। अब उठ। शहीर, आ जाओ। टाइम है, बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। बताएंगी बाबा जान भाईजान को हमजा के बारे में? नहीं, उनका अब हमसा से कोई ताल्लुक नहीं। भाभी ताल्लुक तो है, हक है उनका हमजा पर। कैसा हक? जब उन्होंने मुझसे मेरे सारे हक छीन लिए तो फिर मेरे बच्चे पे कैसे हक जता सकते हैं? जिस हालत में उन्होंने मुझे घर से निकाला, मैं बीमार थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय मुझ पे इल्जामात लगाते रहे। जब मुझे हमजा का पता चला, मैंने कोशिश की थी आज़र को बताने, लेकिन उसने वही घटिया बातें की और फोन बंद कर दिया। उसके बावजूद मैंने बार बार कोशिश की आज़र को, बाबा को बताने की, मगर उनको तो मेरी आवाज सुनना भी गवारा नहीं था। बस और नहीं सही, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को बचाने की, मगर अब क्या फायदा? अब तो आज़र ने दूसरी शादी कर ली। मुझे सब पता है भाभी, ये भी पता है कि अंकल की डेथ कैसे हुई थी। आपकी बड़ाई है कि आपने अपने घर वालों से छुपाया हुआ कि आखिरी दिन वो आपसे मिलने आए थे और बाबा जान की बातों की वजह से उनको अटैक हो गया। प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, ये सब मजे की बात है, इन्हें दोबारा ना लाओ। भाई और मम्मी पहले इतने सदमे में, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें पता ना चले ये बात। नहीं चलेगी, डोंट वरी। क्या कहा तुमने? शेख, मुझे बताओ तुम क्या बात कर रही थी? भाई, बाबा लास्ट डे तुमसे मिलने गए थे। हानिया, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। लोगों की किसकी ज्यादती पे पर्दा डालोगी तुम? वो लोग मेरे बाबा की मौत के जिम्मेदार हैं और तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। भाई भूल जाए, बाबा वापस तो नहीं आ सकते ना। भूल जाओ? मेरे बाबा की मौत के जिम्मेदार वो लोग हैं, मैं भूल जाऊं? अपने बाबा की मौत को, उनके कातलों को भूल जाऊं मैं? तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन ली लोगों ने, हमसे हमारे बाबा को छीन लिया, और तुम उनकी तरफदारी कर रही हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उन लोगों का हशर नशर कर देता। भाई प्लीज,
कोई किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं होता। ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। प्लीज समझने की कोशिश करें भाई। बस, मैंने जो सुनना था वो मैंने सुन लिया। भाई सॉरी भाभी। माँ तेरी नूरी, जो भी करूंगी, जो भी फैसला लूंगी, हमेशा तेरे फायदे के लिए। मैं कभी तेरा नुकसान नहीं चाहूंगी नूरी। फायदा? मेरा फायदा अम्मी? एक शादीशुदा आदमी के साथ अब अपनी बेटी की शादी करवा देना चाहती है, इसमें कहाँ का फायदा है? किसने कहा है तुझे? वो शादीशुदा नहीं है, उसका निकाह हुआ था। बिल्कुल अकेला है, बहुत अमीर है, मालदार है, गाड़ियां, बंगले, दुकानें, सब कुछ उसके पास है। अगला पिछला भी नहीं है, बस एक शादीशुदा बहन है जो कहीं बाहर रहती है। नूरी, नूरी तू उसके घर में राज करेगी। देख नूरी, जो लड़की एक रात घर से बाहर रह ले, तुझे पता है कि उसकी इज्जत पे जिंदगी भर के लिए दाग लग जाता है। तू खुशकिस्मत है नूरी, इतनी जल्दी दूसरा रिश्ता आ गया तेरे लिए। मैं क्यों पैसे के पीछे भागती हूँ? सिर्फ इसलिए ना, तू जानती है जिसके पास दौलत है सारी अय्याशी वही कर सकता है। देख, तू नखरे मत कर। ऐसे रिश्ते के लिए लड़कियां दुआएं मांगती हैं तो बड़ी खुशकिस्मत है। देख नूरी, वो आने वाले हैं, अच्छे से कपड़े पहन ले। तू कहती है तो मैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं निकाल लूंगी, अब जाए यहाँ से। ऐसा मेकअप भी कर ले। नहीं करना कोई बात नहीं, मेरी गुड़िया ऐसे भी बहुत खूबसूरत है। बस अच्छी तरह से तैयार हो जा, हैं? सदके जाऊं। आज़िर, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत। क्या वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम खूबसूरत हो? हाँ, क्योंकि मैं हानिया की तरह खूबसूरत नहीं हूँ ना। देखो प्लीज, आज के बाद अपने आप को कभी भी हानिया से कंपेयर मत करना। वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है और तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मुझे अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी। मैं नीचे जाके ताया बू को जूस और शहजीन को चाय दे देती हूँ। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। कभी मैं ये ख्वाब देखा करती थी कि आज़िर मुझसे प्यार करने लगा, मगर अब वो सच में मुझसे प्यार करता है। जी वो दरअसल अपने दोस्त के घर पे थी अब।
अम्मी ने थोड़ा डांट दिया था, उसको गुस्सा आ गया, वो चली गई। आप तो जानते हैं उसको कैसी है वो। और अब तो बहुत अच्छा रिश्ता भी आ गया अब उसके लिए, आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर रिश्ता अच्छा हो तो सादगी से निकाह करके रुखसत कर देना। मेरा इंतजार न करना, मुझे भी कुछ वक्त लगेगा। भाई साहब तो हैं वहाँ पर? जी, हमने भी कुछ ऐसा ही सोचा है, लेकिन आप कब तक आएंगे? अभी कुछ नहीं पता बेटा, छुट्टी की दरख्वास्त दी हुई है, अप्रूव हो जाए तो बस फौरन ही आ जाऊंगा। जी ठीक है, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। ओके बेटा, खुदा हाफिज़, ख्याल रखो। किसका फोन था? अब्बू का था, उन्हें रिश्ते के बारे में बता रहा था। क्या कह रहे थे फिर? खुश हो रहे थे वो तो। निशो, तुमने सारी मालूमात तो कर ली है ना रिश्ते के बारे में? आमिर, रिश्ते वाली बहुत पुरानी है और काफी रिश्ते करवा चुकी है। देखो, मुझे तो पूरा भरोसा है इन पर, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई भी खटका हो ना तो प्लीज फौरन मना कर दो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जानता भी नहीं उन्हें अभी तक, मिलूंगा तो देख लूंगा। मैंने तो हमेशा भला ही चाहा है नूरी का, मेरी भी बहनों जैसी है। जानता हूं मैं। सारे इंतजामात हो गए? हाँ, मैंने की थी। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दो। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता कि मिर्जा भाई वही हैं जो हमारे इतने करीब रहते थे, अपने बीवी बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत करते थे, इतने खुश मिजाज, मिलनसार। वो एक खौल था मामा जो उन्होंने खुद पे चढ़ा रखा था, और इंसान की असलियत उसके साथ रह के पता चली जाती है। मुझे ना पहले ऐसा महसूस होता था वैसे कि जैसे हैदर हानिया से मिलकर आए थे। वो जाने से एक दिन पहले इसे बहुत याद कर रहे थे, बल्कि उन्होंने तो हानिया को ख्वाब में भी देखा था। अगर पापा अचानक खुद आके उनकी बातें सुनते तो मैं उन्हें कभी ना बताती। लेकिन कब तक हानिया, कब तक? उनके जुल्म का सिलसिला तो नहीं रुकना था ना, और कभी ना कभी तो ये बात सामने आनी ही थी। हाँ बेटा, शायद ये भी एक बहाना ही था कि हैदर वहां गए और उन्होंने वो सारी बातें सुन ली, वरना जाना तो उन्हें शायद तभी था। सही कह रही, मौत बरहक है और उसका वक्त भी मुकर्रर है। लेकिन मामा, हम उस अजियत को कैसे भूल जाएं जो हानिया को देखकर बाबा को ही होगी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, वो तो अपने अंदर सारा दुख छुपा कर चले गए, मगर हम शायद जिंदगी भर वो सब ना भूल सके। हानिया देखो, बाबा तुम्हें थोड़ा सा भी दुखी देखकर बहुत दुखी हो जाया करते थे। अगर अब भी तुम इसी तरह दुखी रही तो मिले जहान में बाबा कैसे खुश रह पाएंगे? हम ठीक कह रहे बेटा। देखो, अल्लाह ताला ने हमजा की सूरत में तुम्हें कितना अच्छा तोहफा दिया है। हाँ, उसके साथ रहो, उसके साथ खेला करो, उसे वक्त दो। हाँ, मेरे बच्चे, ये तो अल्लाह का बड़ा करम है हम पर कि हमजा हमारी जिंदगी में आया। बस परेशान मत करो। कल मेरे वालिद साहब ने अपनी जिंदगी में ही जायदाद मुझे और बाजी को बांट दी थी। आज जो कुछ भी पाकिस्तान में है वो सब मेरा, क्योंकि बाजी तो अपना हिस्सा बेच चुकी है। जाहिर है भाई साहब, मैंने यहाँ पाकिस्तान रहना तो था नहीं, जायदाद रख के मैं क्या करती। यहाँ जो कुछ था मैंने सब बेच के बाहर अपना स्टोर बना लिया। ये तो बहुत अक्लमंदी का काम किया आपने। बेटा तारिक, तुम्हारा क्या बिजनेस है यहाँ? अंकल, मेरी छोटी सी गारमेंट की फैक्ट्री है, और इसके अलावा मैं अपने दोस्त के साथ
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करता हूँ। माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। गुड। अरे कराची की बड़ी मार्केट में मेरे भाई की 2-4 दुकानें भी हैं। खैर से लाखों रुपए किराया भी आता है। माशाल्लाह। मेरा भाई लाखों में एक है, कोई कमी नहीं है। बस एक दाग लग गया है तलाक का, वो भी उन लालची लोगों की वजह से। आपको पता है उन लोगों ने पहले ही डिमांड रख दी कि आधी जायदाद हमारी बेटी के नाम कर दें। आप खुद बताएं भाई साहब, ऐसा कहाँ होता है भला? आपको तो बताया होगा ज़किया हाला ने कि निकाह के 1 साल बाद ही मेरी तलाक हो गई। जी हमें मालूम। वो आप बहन लड़की को तो बुलवाएं। जी जी बिल्कुल। नौशाबा, नाजी जाओ ना, लेकर आओ। और कितना अच्छा हुआ कि वक्त ने मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया, वरना बाद में पता चलता तो कितनी तकलीफ दे जिंदगी होती। भाई माशाल्लाह मुझे तो आप लोग बहुत अच्छे लगे, और नौरीन तो मुझे बहुत ही पसंद आई है। और मेरा ख्याल है तारिक को भी। क्यों तारिक, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जैसे आपकी मर्जी बाजी। पर खुरदार, शादी तो तुम्हारी मर्जी से होनी है, अपनी मर्जी बताओ मियाँ। भाई साहब इसका यही मतलब था। आप सब मुझे बहुत अच्छे लगे, और नौरीन भी। मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। हाँ, ये हुई ना बात। बस इस खुशी के मौके पर आज बात पक्की कर लें। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए आपसे मशवरे के लिए। जी हाँ, आमिर सही कह रहा है, थोड़ा वक्त तो चाहिए होगा ना। आप बिल्कुल टाइम ले, अच्छी तरह तसल्ली कर लें सारी मालूमात करके। हमें कोई एतराज नहीं है, बस ज्यादा इंतजार ना करवाइएगा। हाँ हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि इस जिम्मेदारी से जल्दी सुबुकदोश हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे एक और बात करना चाहती थी बहन। मेरा भाई जहेज के बिल्कुल खिलाफ है। अगर हो सके तो सादगी से आप लोग निकाह कर दें। लेकिन मैं अपनी बेटी को खाली हाथ आपके घर कैसे भेज सकती हूँ? आंटी, बेटी खुद भी तो एक दौलत है, अब इसके साथ कुछ और क्या लेना। और वैसे भी हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग कोई जहमत मत कीजिए। हम लोग 4 से 5 लोग आएंगे और बस। जीते रहो बेटा। माशाल्लाह, बहुत अच्छे ख्यालात हैं भाई तुम्हारे। इसके अंदर मेरे घर का और ऑफिस का एड्रेस है, आप जैसे चाहे मालूमात करिए। आप प्लीज कुछ लीजिए। जी भाई, नाजी प्लेटें तो पकड़ाओ ना, कि वो कुछ आप लोग भी लीजिए ना। फ्रूट डिश बनाई है नौरी ने, वो ठंडी हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात। जी बस थोड़ी देर में भी आई। बहुत अच्छी बच्ची है नौरी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। कॉफी। थैंक यू। मेरे दिल की आवाज पहुंच गई तुम तक। क्या मतलब? कॉफी पीने का दिल कर रहा था।
सोच रहा था खुद बना लूं, लेकिन तुम ले। अच्छा, तुम्हें कॉफी बनानी आती है? बहुत अच्छी। ये तो पीने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, मतलब मैं कॉफी बनाऊं और फिर सारी जिंदगी तुम कहती रहो कि शहीर अब तो तुम ही कॉफी बनाओ। सुनो, तुम्हें पता है ना, ऑफिस की तरफ से अपार्टमेंट मिल रहा है अगले हफ्ते। चाहता हूं कि जिंदगी का आगाज तुम्हारे साथ करूं। आंटी बात कर ले तुम्हारे अब्बू से, फिर भाभी को बोलूंगा कि शादी की तारीख ले लें। फातिमा, तुम खुश हो ना? खड़ी क्यों, बैठ जाओ। कॉफी अच्छी बनाई। थैंक यू। तुम लोगों ने तो हमेशा मुझे गलत ही समझा है, लेकिन मैंने कभी तुम लोगों का बुरा नहीं चाहा। तुम दोनों आमिर की बहनें हो और मुझे आमिर के हर रिश्ते से बहुत मोहब्बत है। अब देखो ना, इतना अच्छा रिश्ता आया था, मैं चाहती तो अपने खानदान की किसी भी अच्छी सी लड़की से शादी करवा देते, लेकिन मुझे सिर्फ नूरी की फिक्र थी। तुम बहुत अच्छी हो निशो, वरना भाभियां कहाँ फिक्र करती हैं इतनी अपनी नंदों की।